मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस होता है जो कि सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए है फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल ही सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सोलर पैनल में जो सिलिकॉन यूज किया जाता है फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। ये बोल रहा है कि सेकेंडरी सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। जब बैटरी चार्ज होता है तो चार्ज उसके प्लेट पे कलेक्ट होता है, तो बोल रहा है कि यहाँ पे जो मास डिपॉजिट हो रहा है प्लेट पे इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो उसका फार्मूला है m = Z/I/T। m क्या होता है, मास होता है ग्राम में, Z ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I होता है करंट और T टाइम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। ये बोल रहा है कि बैटरी की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे, वाटेज पे, वोल्ट एम्पियर, एम्पियर आवर। देखिए वोल्टेज तो गिवन होता है कि कितने वोल्ट की बैटरी है, और वाट तो फिक्स नहीं होता है, और यहाँ पे वोल्ट एम्पियर में नहीं किया जाता है, AH में। आप देखे होंगे कि जो लेड एसिड बैटरी है या फिर जो हमारे मोबाइल की बैटरी होती है उस पर लिखा हुआ होता है कि उस पर कितने mAh का बैटरी है मोबाइल में, और जो बड़ी बैटरी होती है लेड एसिड बैटरी उस पर लिखा होता है 150 AH की बैटरी है, 180 AH की बैटरी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेक्ट दैट बेंडिंग प्लेट इन सेकेंडरी सेल। ये बोल रहा है कि उस डिफेक्ट का नाम बताइए जिसकी वजह से सेकेंडरी सेल में बेंडिंग आता है। तो जो बेंडिंग होता है उसको बकलिंग बोलते हैं, और ये होता है ओवर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पूछ रहा है कि यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो आपको पता ही होगा, कूलम्ब होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। बोल रहा है कि लिथियम सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है। देखिए कोई भी लेड एसिड बैटरी हो या कार्बन जिंक सेल हो, अलग अलग बैटरी के अलग अलग आउटपुट वोल्टेज होते हैं। जैसे कि लिथियम सेल का पूछ रहा है तो उसका आउटपुट वोल्टेज होता है 2.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्ज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट। ये बोल रहा है कि कोई बैटरी है जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको चार्ज करना है, तो उसका मेथड क्या होगा, तो उसको बोलते हैं बूस्ट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। जैसे देखिए कि कोई भी बैटरी होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट के पास। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जिंक ड्राई सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, तो वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विच इफेक्ट काज बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन लिक्विड। ये बोल रहा है कि यदि कोई वाटर है उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं तो उसमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, हीटिंग, लाइटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल। हीटिंग नहीं देखने को मिलेगा, लाइटिंग भी नहीं, मैग्नेटिक, केमिकल इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। बोल रहा है कि लेड एसिड बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनाने में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, तो उसका नाम होता है स्पॉन्ज लेड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच टेक्निक इज यूज्ड टू कंट्रोल कोरोजन ऑफ अ मेटल सरफेस। ये बोल रहा है कि यदि कोरोजन से किसी मेटल सरफेस को हमें बचाना है तो कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, कैथोडिक प्रोटेक्शन यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस। ये बोल रहा है कि डिजिटल वॉचेस में कौन सा सेल यूज किया जाता है। डिजिटल वॉचेस में छोटे सेल यूज किए जाते हैं और उसकी इफिशियंसी हाई होनी चाहिए, क्योंकि डिजिटल है तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें लगी होंगी उसमें। तो जो डिजिटल वॉचेस में यूज किया जाता है सेल, उसका नाम होता है मरकरी सेल। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन ऑफ द सेल इज कनेक्टेड रिवर्सली पोलैरिटी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। ये बोल रहा है कि कोई सर्किट है जिसमें कि पैरेलल में दो बैटरी लगाए जा रहे हैं, और देखिए यहाँ पे हम आपको सर्किट बना के दिखाते हैं। यहाँ पे कोई सेल है कुछ ऐसे लगा है और दूसरा सेल इधर निगेटिव है इधर पॉजिटिव है। यदि इनको इस तरीके से जोड़ा जा रहा है
तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है और ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। आप देखे होंगे बैटरी एलिमिनेटर जिससे बैटरी चार्ज करते हैं, उसमें दो स्विच लगे होते हैं, एक वोल्टेज का और एक एम्पियर का। वोल्टेज से हम जैसे 12 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो वो वोल्टेज घटाने बढ़ाने के लिए स्विच लगा होता है, और एक होता है करंट को भी बढ़ा घटा सकते हैं। तो इसमें दो स्विच लगे हुए होते हैं। तो पूछ रहा है कि सेलेक्टर स्विच का जो बैटरी चार्जर में वो कौन सा होता है, तो वो यहाँ पे नहीं दिया है, यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, क्योंकि वोल्टेज के बारे में बात नहीं कर रहा है, सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल। ये बोल रहा है कि कोई सोलर सेल है, मतलब सोलर पैनल जो छत पे लगे हुए होते हैं, उसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि धूप ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ईएमएफ बनता है, ज़्यादा वोल्टेज बनता है, और क्या होता है जब धूप कम होता है तो कम बनता है। तो ये बोल रहा है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये गलत है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, बोल रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पे वो भी बढ़ेगा। बोल रहा है कि डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वो भी डिक्रीज होगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, डी वाला सही होगा, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर घटता है तो वो क्या करता है, ईएमएफ भी कम जनरेट होता है। क्वेश्चन 17 देखिए, व्हाट पर्पज द हाइड्रोमीटर इज यूज ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द बैटरी। ये बोल रहा है कि चार्जिंग के दौरान हाइड्रोमीटर का क्या पर्पज होता है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जा रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बोल रहा है कि फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फार्मूला बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि जो बैटरी होता है सेकेंडरी सेल, वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करता है, और इसका फार्मूला होता है M=Z/I/T, जहाँ पे M मास ग्राम में शो करता है, Z ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और I करंट, T टाइम शो करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। ये बोल रहा है कि जो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है उसका नाम क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक नहीं यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जाता है, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आप मार्केट में देखते हैं बॉटल में मिलता है, ला करके हम उसको समय समय पे डाल के उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मेंटेन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट। यहाँ पे ये देखिए पैरेलल में सब बैटरी लगे हुए हैं 1.5 वोल्ट के, और पूछ रहा है कि ये जो टोटल सर्किट है उसका टोटल वोल्टेज कितना होगा। तो आपको हम बता दें कि यदि पैरेलल में बैटरी को जोड़ते हैं तो जो सिंगल बैटरी का वोल्टेज होता है वही टोटल सर्किट का वोल्टेज होता है। पैरेलल में जितने भी बैटरी लगेंगे, यदि एक समान 1.5 वोल्ट के सारे बैटरी लगे हैं, देखिए सभी 1.5 वोल्ट के बैटरी लगे हुए हैं, तो इसका टोटल आउटपुट वोल्टेज होगा 1.5 वोल्ट। और जबकि ये सीरीज में जुड़ जाते हैं तो सभी बैटरी के ईएमएफ को जोड़ देते हैं वोल्टेज को। तो यहाँ पे यदि सीरीज में होता तो जितने वोल्ट का ये टोटल बैटरी होता, मतलब 1.5 वोल्ट का है तो जितने होते उसके संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको टोटल वोल्टेज मिल जाता। यहाँ पे पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका 1.5 वोल्ट ही होगा। यहाँ पे AH बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द आउटकम एट पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ये बोल रहा है कि कोई लेड एसिड बैटरी चार्ज किया जाता है तो उसके चार्जिंग के आउटकम देखने को मिलता है हमको पॉजिटिव प्लेट पे। तो ये जो होता है लेड परऑक्साइड पॉजिटिव प्लेट पे कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी। ये बोल रहा है कि बैटरी के जो अपर पार्ट पे लगा हुआ होता है वेंट प्लग, आप देखे होंगे जिसमें से हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं बैटरी में, उसको चार्जिंग के दौरान क्यों खोल देते हैं, क्योंकि बैटरी जब चार्ज होता है तो उसका इलेक्ट्रोलाइट हीट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है। जब वो गैसियस फॉर्म में बदलता है तो प्रेशर क्रिएट होने लगता है बैटरी के अंदर, तो वही प्रेशर न बनने के लिए हम उसके वेंट प्लग को खोल देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टू एस्केप द गैस फ्रीली, गैस निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन विच मेथड द बैटरी
इज चार्ज एट लो करेंट फॉर लॉन्ग पीरियड। ये पूछ रहा है कि कोई ऐसे मेथड का नाम बताइए जिसके द्वारा कि बैटरी को चार्ज किया जाता है लो करंट पे लॉन्ग समय तक। तो उसका नाम होता है ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग में क्या होता है, लंबे समय तक बैटरी को चार्ज किया जाता है लो करंट पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड। ये बोल रहा है कि कोई लेड एसिड बैटरी है जिसमें हार्ड सल्फेशन, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। जो हार्ड सल्फेशन होता है, यदि बैटरी को लो करंट पे चार्ज करते हैं लंबे समय तक तो हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट दूर हो जाता है। इसमें हार्ड सल्फेशन में होता क्या है, टर्मिनल पे बबल बनने लगते हैं बैटरी के अंदर, तो वो ईएमएफ को अचानक से कम कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच मटेरियल इज यूज्ड एज कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। ये बोल रहा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो निगेटिव प्लेट होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो जिंक का बना होता है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में निगेटिव प्लेट। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ अ सिल्वर। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है वो सिल्वर का कितना होता है। तो ये निकालने के लिए फार्मूला होता है, यहाँ से इसका एटॉमिक नंबर लेकर के निकालते हैं। बाकी आप एक दो मटेरियल ही हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। इसका होता है 1.1182 मिलीग्राम पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ अ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये बोल रहा है कि जब कोई लेड एसिड बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होता है तो उसके निगेटिव प्लेट पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो उस पे जो होता है लीड सल्फेट देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी। ये बोल रहा है कि लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर का काम क्या होता है। जैसे अलग अलग कंपार्टमेंट में पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट रखे जाते हैं और उन्हीं को जो सेपरेट करता है पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट को, उसका नाम होता है सेपरेटर। तो ये लगाया जाता है टू अवॉइड शॉर्ट इन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट, ताकि निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के बीच में कोई शॉर्टेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी। मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया है कि लेड एसिड बैटरी में स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है हाइड्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट। देखिए ये जो सर्किट डायग्राम गिवन है इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सर्किट बनाने के लिए भी कभी कभी आ जाता है ड्राइंग में। इसका नाम है SCR यूज्ड इन्वर्टर। इसका फुल फॉर्म होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रजिस्टर। इसमें जो ये रजिस्टर लगे हुए होते हैं ये सिलिकॉन के बने होते हैं और इसीलिए इसका नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रजिस्टर इन्वर्टर। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी। ये बोल रहा है कि लेड एसिड बैटरी में जो बकलिंग इफेक्ट होता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है बकलिंग से। तो प्लेटें मुड़ जाती हैं और ये होता है कब, जब हम बैटरी को ज्यादा चार्ज कर देते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सर्किट। मैंने आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल में बैटरी को कैसे ऐड करते हैं। पैरेलल में जब कोई भी बैटरी होता है एक समान वोल्टेज का, तो जो एक बैटरी का जो वोल्टेज होता है वही टोटल सर्किट का वोल्टेज होता है। लेकिन जबकि सीरीज में जुड़ जाता है कोई बैटरी तो उसके केस में क्या होता है, हम टोटल बैटरी के वोल्टेज को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निगेटिव प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट, ये दोनों क्या है अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो इनका यदि टोटल वोल्टेज यदि हम निकालते हैं तो ये आता है 4.5। 1.5 कितना होगा 3 और 3 1.5 यदि ऐड करेंगे तो 4.5 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल। ये बोला है कि ड्राई सेल में जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, तो वो कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हाट हैपन टू अ टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेस। ये बोल रहा है कि यदि किसी बैटरी से सप्लाई दिया जाता है लोड को और लोड इंक्रीज किया जा रहा है कॉन्स्टेंटली, तो बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज होने लगता है बैटरी का। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन अ वोल्टाइक सेल। ये बोल रहा है कि यदि कहीं लोकल एक्शन डिफेक्ट देखने को मिल रहा है वोल्टाइक सेल में
तो उसको कैसे दूर किया जाएगा। बाई अमलगनाइजिंग द जिंक प्लेट, जो जिंक प्लेट होता है वोल्टाइक सेल में, उसको अमलगनाइज कर देंगे तो ये लोकल एक्शन का डिफेक्ट खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट डज द लेटर जेड इंडिकेट इन द फार्मूला एम इज इक्वल टू जेड आई टी। मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंडरी सेल होता है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करता है, और जो यहाँ पे जेड शो करता है वो बताता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ यम मास दिखाता है, जेड इसी, आई करेंट, टी टाइम। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो निकालने का तो मेथड है, फार्मूला है। आपको यदि एटॉमिक नंबर याद है, एटॉमिक मास याद है तो आप निकाल सकते हैं। बाकी इसके लिए आप रट भी सकते हैं। एक दो मटेरियल कुछ खास होते हैं बैटरी में जो यूज किया जाता है, तो ये इसका आंसर है 0.329 मिलीग्राम पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच इज यूज्ड फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन अ लेड एसिड बैटरी। डिफेक्ट होता है बकलिंग का, वो किस वजह से होता है, तो ये होता है ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग। जब लेड एसिड बैटरी को ओवर चार्ज करते हैं या फिर ओवर डिस्चार्ज कर देते हैं तो जो उसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट होते हैं वो मुड़ जाते हैं, उसी को बोलते हैं बकलिंग डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच अपैरेटस इज यूज्ड टू चेक चार्जिंग कंडीशन ऑफ अ वोल्टेज इन अ बैटरी। ये बोल रहा है कि कोई बैटरी है, उसकी चार्जिंग कंडीशन को चेकआउट करने के लिए हम कौन सा अपैरेटस यूज करते हैं, तो उसके लिए हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर यूज करते हैं। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, मल्टीमीटर से भी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, और यहाँ पे हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है इलेक्ट्रोलाइट का, और हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर जो होता है ये वोल्टेज बताता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। ये बोल रहा है कि कौन सा पार्ट है बैटरी का जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो वो होता है एनोड। एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इस वीडियो में हम आपको बताए हैं 40 क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको एक चीज ऐसे और करना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चन को रट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रिसाइज्ड क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा बताने लायक कुछ था नहीं। यदि आप बैटरी पढ़ेंगे तो हम एक एक बैटरी का कंस्ट्रक्शन बताएंगे, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होता है, कितना उसका ईएमएफ होता है, कैसे जोड़ते हैं और बैटरी को कैसे स्टोर किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम सेल और बैटरी जब पढ़ाएंगे तो थ्योरी वाले सेक्शन में आपको सब बताया जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए